स्वागत है भाई आपका लर्न कोडिंग विद भाई चैनल पे। मैं हूँ रोहित आज़ाद। और भाई आज ना हम नेक्स्ट जेएस पे बात करते हैं और नेक्स्ट जेएस पे एक क्रूड ऑपरेशन करेंगे। क्रूड में मतलब कि भाई नेक्स्ट जेएस 13.4 लमसम करंटली चल रहा है और उसमें ऐप फोल्डर आया है। तो ना कई बार ना कई स्टूडेंट्स को नहीं पता कि भाई ऐप फोल्डर के अंदर जो एपीआई फोल्डर है वो क्या काम करता है, हम एपीआई कैसे बनाते हैं, हम उसमें क्रूड ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि भी नेक्स्ट जेएस के अंदर हम एपीआई कैसे बनाते हैं फोल्डर में, एपीआई फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ जो कि हमें नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड करता है। तो हम ना एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देखेंगे कि भी हम क्रूड ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं और पोस्टमैन के थ्रू हम एपीआई को हिट मार के देखेंगे कि भी हम डेटा गेट कैसे करते हैं, सिंगल डेटा कैसे गेट किया जाता है, अपडेट कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है और डेटा को पोस्ट कैसे किया जाता है। तो भी आई होप आपको अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, चलते हैं अपने कोड में, स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। चलिए भाई, सबसे पहले तो ये मेरा पोस्टमैन है। ठीक है भाई, आप ना पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेना अपनी मशीन पे। पोस्टमैन बेसिकली क्या है ना कि एक एप्लीकेशन है जिसमें आप अपनी ऐप जो एपीआईज होती हैं, ठीक है, उसको ना आप टेस्ट कर सकते हो कि भाई मेरी गेट रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है, पोस्ट में क्या आ रहा है, मुझे अपडेट करना है। मतलब कि आपको ना यूआई की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, तो डायरेक्ट पोस्टमैन के थ्रू अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। ठीक है, और भाई विजुअल स्टूडियो ओपन कोड करने के बाद हम एक npx के थ्रू अपनी वो चलाएंगे कमांड क्लियर। मैंने सबसे पहले क्लियर कर दिया, मेरा ऑलरेडी खुला हुआ था। npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, तो मेरी फर्स्ट ऐप है तो हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जेएस क्रूड। ठीक है भाई ठीक है, नेक्स्ट ग्रेजुएट ऐप क्लिक किया तो अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा। वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट? यस भाई, टाइपस्क्रिप्ट हम यूज़ कर लेते हैं। टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है आपको पता ही है, नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूंगा भाई। ESLint, यस ESLint में इंस्टॉल कर दे भाई। Tailwind CSS, यस आप Tailwind CSS इंस्टॉल कर दो। SRC डायरेक्टरी आपने यूज़ करनी है? नहीं भाई, मुझे ना नया लेटेस्ट यूज़ करना है, ऐप डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम। यूज ऐप राउटर, यस आई यूज। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफ़ॉल्ट? नो भाई, कस्टमाइज डिफ़ॉल्ट मत कर। तो देखो आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट जेएस क्रूड भाई एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। अब इस फोल्डर के अंदर हम काम करेंगे। देखो ये क्या क्या कर रहा है इसमें के अंदर, एक ऐप फोल्डर है आपका, एक पब्लिक फोल्डर है, ESLint tr.json है आपका, Node.js मॉड्यूल्स फोल्डर आ गया जो कि आपकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है ये। और नेक्स्ट जेएस कॉन्फ़िग फाइल है, package.json है। package.json में आप देखोगे तो भाई इसने हमारा इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पे रिएक्ट डोम। हाँ, क्योंकि भाई नेक्स्ट हमारा रिएक्ट के ऊपर ही चलता है, रैपर है एक तरह से। ठीक है, तो रिएक्ट तो इंस्टॉल करेगा ही। नेक्स्ट इसने 13.4 वर्जन इंस्टॉल किया भाई। ठीक है, तो यानी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 13.4 वर्जन है मेरा, और रिएक्ट का 18.2। हालांकि रिएक्ट का भी कोई यूज़ नहीं है, हम सिर्फ क्रूड एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो हमने एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर दिया है। ये हमारी कमांड है स्टार्ट करने की, रिएक्ट रन डेव। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ cd स्पेस, मेरा फोल्डर क्या बनाया था हमने, नेक्स्ट जेएस क्रूड भाई, एंटर किया, npm रन डेव, तो आपका ना नेक्स्ट जेएस का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे लोकल डॉट होस्ट पे 3000 पे, तो यहाँ पे हमारा देखो नेक्स्ट का ना सर्वर स्टार्ट हो गया पूरा प्रॉपर तरीके से। यानी कि यहाँ पर मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन जाके चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ना देखो ऐप फोल्डर है हमारा यहाँ पे ना, ऐप फोल्डर के अंदर ही हमारे सारे डेवलपमेंट फाइल्स आती हैं। अब इसके अंदर क्योंकि एक ही फाइल है page.txt, यही हमारी रूट की फाइल है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के आपको मैं सिंपली एक तरीके लिखा देखूँ, हेलो सॉरी नेक्स्ट नहीं भाई, हेलो नेक्स्ट जेएस, बस सेव किया तो देखो हेलो नेक्स्ट जेएस आ गई आपकी फ़ाइल। ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल हम क्रूड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं भाई, ऐप फोल्डर के अंदर देखो यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं बनाया है, सिंपल बॉयलर प्लेट आपको बना कर दे दिया भाई, आपने जो फोल्डर बनाना हो जैसे करना हो आप करो। तो देखो ऐप के अंदर आपका एपीआई का फोल्डर बनेगा। एपीआई, हम एपीआई का फोल्डर बना लेते हैं और इस एपीआई के फोल्डर के अंदर ही आपकी ना सारी सर्वर हैंड की रिक्वेस्ट वगैरह, एपीआईज वगैरह क्रिएट होंगी। तो वो कैसे क्रिएट होंगी भाई, क्योंकि हमने लेटेस्ट नेक्स्ट
यूज किया है 13.4। ऐप राउटर के साथ हम जा रहे हैं, SRC डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे, हम ऐप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो API के अंदर जो आपका रूट नाम की फाइल होगी, अगर मैं एक API के अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ क्या यूजर इन्फो, ठीक है, तो यानी कि यूजर इन्फो के अंदर मैंने एक फाइल बनाई root.ts। ts क्यों नाम दिया है, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करें तो इसलिए मैंने ts डिफाइन कर दिया है। तो यानी कि आपकी जो फाइल का नाम पाथ होगा क्या होगा, जो हमारा Next.js सर्वर स्टार्ट हो चुका है, लोकल होस्ट 3000 एंड /API/यूजर इन्फो, ये आपका पाथ होगा। क्योंकि आप टाइप कर रहे हो, अभी तो ये पेज नोट फाउंड दिखा रहा है, और इसके अंदर जो आपके root.ts है ना, ये ट्रिगर होगी फाइल, ये आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से चलना। तो बेसिकली ना यहाँ पे देखो, एक चीज़ हमें इंपोर्ट करवानी है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करा लेते हैं, जो कि हमारी Next.js ही हमें प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, नेक्स्ट सर्वर से। नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, बेसिकली जो आप फंक्शन बनाओगे, ठीक है, उसमें जो आपके था पैरामीटर आएगा, आप डेटा ऐड करोगे, डिलीट करोगे, और आप नेक्स्ट रिस्पॉन्स के थ्रू उसको रिटर्न करोगे डेटा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल टाइप किया, एक्सपोर्ट लिखोगे आप कॉन्स्ट, मैंने कॉन्स्ट किया, एक नाम बनाया यहाँ पे गेट इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन आपका जाएगा, एसिंक्रोनस फंक्शंस, कॉल बैक फंक्शन, फैट एरो फंक्शन, और मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया सिंपल RETUN रिटर्न। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, हाँ ठीक है, अब ठीक है, थोड़ी सी फाइल भी आपकी दिखनी चाहिए, रुको। रिटर्न किया, रिटर्न के अंदर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसोन आपका कॉल बैक जाएगा, और कॉल होगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैसेज दिखेंगे। क्या दिखाएंगे, मैसेज, मैंने मैसेज दिखा दिया, ओके। और नाउ नेक्स्ट यूजर डिटेल, यूजर्स इन्फो, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है हमारी, तो गेट है तो ये गेट ही लेगा हमारा, ठीक है भाई। यूजर इन्फो के अंदर मैंने एक ब्लैंक एरे डिफाइन कर देते हैं, और एक हम यहाँ पर इसका स्टेटस डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। स्टेटस क्या दे दिया मैंने, 200, सिंपल। सेव किया फाइल, ठीक है, ब्राउज़र पे चलते हैं, पेज को रीलोड किया मैंने, देखो आ गया ना मैसेज आपका, क्या आया, मैसेज ओके, यूजर डिटेल ब्लैंक। तो यानी कि आपकी सिंपल हमें API कैसे बनाते हैं वो आपको पता चल गया है, नेक्स्ट के अंदर, API फोल्डर के अंदर, Next.js के थ्रू नोड के अंदर। तो भाई यही है, ठीक है। अब हम इसके थ्रू ही क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम क्रूड ऑपरेशन बनाएंगे, वो हम कैसे बनाते हैं, ये बेसिकली ओवरऑल सिंपल था। और अगर मैं पोस्टमैन के थ्रू हिट करूं तो मेरा URL क्या बनेगा, लोकल होस्ट 3000 API/users आप डालोगे, यहाँ पे आप अपना पैरामीटर चूज करोगे, आपने क्या करना है, गेट करना है। मैंने सेंड पे क्लिक किया तो आप देखोगे मैसेज मेरा ओके आ गया, यूजर इन्फो मेरा ब्लैंक आ गया। तो चलिए ना, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ना देखो अभी हम क्रूड ऑपरेशन कर रहे हैं, और क्रूड ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि कोई रियल बेस्ड डेटाबेस आप यूज कर रहे हो, डेटा DB में डाल रहे हो। तो भी मैं इस वीडियो में DB के साथ आपको क्रूड नहीं दिखाऊंगा, मैं एक सिंपल इसकी मेमोरी में ही डेटा स्टोर करके दिखाऊंगा, क्योंकि पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि भी DB के साथ हम कनेक्शन करके कैसे आप API बना सकते हो, और कैसे वहाँ से आप क्रूड ऑपरेशन कर सकते हो रियल डेटाबेस के साथ। तो भाई बने रहिए, एक बार आप बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिक बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा, तो मैं ऐप फोल्डर के अंदर जाता हूँ भाई, ऐप फोल्डर के अंदर नहीं, इसी रूट के फोल्डर के अंदर ही मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, लिब यानी कि एक डायरेक्टरीज नेम, फोल्डर नेम, और इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ data.ts। यहाँ पे हम डेटा बनाएंगे, क्योंकि मेरी टाइप स्क्रिप्ट फाइल है तो मुझे टाइप ज़रूरी होती है। देखो जो टाइप स्क्रिप्ट मैंने यूज किया ना, टाइप स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि आप जो भी डेटा इसमें यूज कर रहे हो उसको ना आपका एक टाइप डिफाइन करना पड़ता है, कि भी उसका टाइप क्या है। आप उसको एज ए स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, नंबर्स यूज कर रहे हो, आप बोलियन यूज कर रहे हो, एरे यूज कर रहे हो, एक्सेट्रा। टाइप यूजर इन्फो, ठीक है भाई, यूजर इन्फो एज ए ऑब्जेक्ट चला जाएगा। इसमें हम एक यूज करेंगे नेम, नेम मेरा क्या जाएगा, स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे,
स्ट्रिंग आपने डाल दिया और एक मेरी एज आएगी, एज मेरी नंबर्स मैंने कर दिया। अब क्योंकि हमारी एक इसके अंदर आईडी भी होगी, आईडी भी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक आईडी ले लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग में आईडी के साथ एक मैं यहाँ पे डेट ले लेता हूँ, यानी कि कब इसने ये क्रिएट किया है, मुझे वो डेट भी स्टोर करानी है। तो डेट का मेरा बेसिकली क्या जाएगा, यहाँ पे टाइप डेट जाएगा सिंपली। और यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है भाई, चलो ठीक है तो लगा दे, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मेरी यूजर इन्फो क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट बना दिया मैंने, यहाँ पे यूजर इन्फो डिटेल्स, ठीक है। यूज़र इन्फो डिटेल क्या है हमारी, यहाँ पे यूज़र इन्फो डिटेल हमारी जाएगी, जो कि मुझे यहाँ पे पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, वो मुझे टाइप करनी है। तो अभी हम यहाँ पे कर देते हैं यूज़र इन्फो, जो मैंने अभी ऊपर ब्लैंक एरे बनाया है यहाँ पे, तो ये मेरी ब्लैंक एरे जाएगी। यूज़र इन्फो डिटेल अभी मेरी ब्लैंक एज ए एरे होगी, जिसमें कि मेरा कलेक्शन ऑफ एज ऑब्जेक्ट हो सकता है। और मैंने यहाँ पे इसको टाइप डिफाइन कर दिया कि मेरे यूज़र इन्फो के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सिंपल है। अब हम सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे कि भाई डेटा मुझे यहाँ से पास करवाना है, ठीक है। एक्सपोर्ट मैंने कर दिया गेट ऑल यूजर इन्फो, ठीक है भाई, गेट ऑल यूजर्स इन्फो। ओके, कॉन्स्ट गया, क्या जाएगा मेरा, एज ए रिटर्न फंक्शन जाएगा। और रिटर्न फंक्शन में क्या होगा मेरा, सॉरी मैं फैटरो फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा जाएगा यूजर इन्फो डिटेल्स। फैटरो फंक्शन के अंदर मेरा एक्सपोर्ट, ओके कॉन्स्ट लगाना भूल गया था मैं भाई, ठीक है। तो आई होप आपको भी ये पता होगा कि हमें कॉन्स्ट लगाना ज़रूरी है, यानी एक वेरिएबल असाइन कराना ज़रूरी है, ठीक है। ये था मेरा सिंपल, यानी कि मेरी एक रिक्वेस्ट बन गई है, अगर मुझे गेट ऑल यूज़र लेना होगा तो मैं गेट ऑल यूज़र यूज करूँगा। एक्सपोर्ट, अभी हम पोस्ट की बनाते हैं, पोस्ट यूजर इन्फो, ठीक है भाई। क्या होगा मेरा यहाँ पे पैटर्न फंक्शंस में डायरेक्ट लिख लेते हैं ना यहाँ पे, क्या भाई यूजर इन्फो डिटेल डॉट पुश, क्या पुश, जो आपको यहाँ से डेटा मिलेगा, क्या डेटा मिलेगा, यूजर इन्फो का डेटा। और इसका टाइप क्या होगा, मेरा यूजर इन्फो। तो आप यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दोगे और ये आपका यूजर इन्फो एज ए पुश में हो जाएगा, तो ये आपका पोस्ट हो जाएगा। सेव करते हैं, एक बार दोनों यूज करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम गेट ऑल यूजर इन्फो को अपना रूट के अंदर इंपोर्ट करा लेते हैं ऊपर, यहाँ पे इंपोर्ट IMPORT इंपोर्ट्स, मेरा यहाँ नेमिंग इंपोर्ट है फ्रॉम, तो मैं यहाँ पे @ यूज कर लेता हूँ /lib @lib/data फोल्डर, ठीक है भाई। मेरा ये डेटा आ जाएगा। अगर मैं अब डेटा इसको अंदर यहाँ पे प्रिंट कराऊँ ब्लैंक बस, तो मेरा गेट यूज़र और आ जाएगा डेटा वगैरह। सेव करता हूँ, अब हम चेक करते हैं, मेरा ब्लैंक आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ही नहीं है। अब हम ना एक काम करते, देखो ये तो हमारा हो गया सिंपल तरीके से, थोड़ा ना फॉर्मेली तरीके से हम यूज़ करते हैं, जैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको भी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ भाई। सिंपल गेट है, गेट के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे ना 2-3 चीज़ें यहाँ से मिलती है। एक तो मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट मिलता है, रिक्वेस्ट का मेरा क्या जाएगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट चली गई, और भाई रिस्पॉन्स का मेरा यहाँ पे आ जाएगा रिस्पॉन्स टाइप में। अब यहाँ हम यूज़ करते हैं ट्राई कैच। देखो ट्राई कैच करना हमेशा ज़रूरी होता है कि ना हम ट्राई कैच यूज़ करें। ट्राई कैच का मतलब पर्पज़ का आपको पता ही होगा, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राई कैच हमने लिखा कॉन्स्ट डेटा, क्या भाई यूजर डेटा क्या हमारे पास, गेट ऑल यूज़र मैंने यहाँ पे कॉल किया क्योंकि ये एज ए फंक्शन है, रिटर्न करता है, तो हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। ये आपका आ गया यहाँ पे कौन रिटर्न फंक्शंस। अब मुझे इसको रिटर्न करना है, रिटर्न क्या रिटर्न करना है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। अब जो नेक्स्ट जे रिस्पॉन्स है उसमें आपका ना ऑब्जेक्ट रिटर्न जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या जाएगा, स्टेटस से सबसे पहले तो मैं स्टेटस डाल देता हूँ, स्टेटस
स्टेटस नहीं, मैसेज कर देते हैं यहाँ पे। स्टेटस नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में ले लेंगे हम। मैसेज में क्या करते हैं हम, ओके दे देते हैं, सिंपल। यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स में क्या आपका यूजर डेटा, सिंपल। और सॉरी, इसको ना हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे भाई। अब नाउ नेक्स्ट एक हम और लेते हैं यहाँ पे स्टेटस। स्टेटस हमारा क्या आ जाएगा 200, क्योंकि ये सक्सेसफुल है, तो हम यहाँ पे 200 डाल देंगे। बस सिंपल भाई, आपकी गेट एपीआई रेडी है। रुको रुको अभी नहीं भाई, यहाँ पे हम देखो एरर लगा रखा है, कैच एरर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल वही रिटर्न कर देंगे, क्या, नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। और जेसॉन के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या है, एरर। क्योंकि मैं एरर स्लैश एरर नहीं लिख सकता, तो क्योंकि मेरे पास एरर आ रहा है तो मैं डायरेक्ट एरर डाल सकता हूँ। यहाँ पे जो भी एरर होगा सारा चला जाएगा। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, यहाँ पे मैं स्टेटस में मैं डाल सकता हूँ 500 के भी सर्वर इंटरनल एरर है, ठीक है, जो कि उसको यूज़र्स को पता चल जाए। मैंने फाइल को सेव किया, ठीक है, सिंपल कोड है। ब्राउज़र पे सॉरी पोस्टमैन पे चलते हैं हम, सबमिट मारते हैं, देखो ब्लैंक आया डेटा मेरे पास, क्योंकि अभी ब्लैंक है तो ब्लैंक ही डेटा आएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम क्या डिफाइन किया, गेट यूज किया, गेट है तो हमारे गेट्स होते हैं, ठीक है। गेट पोस्ट हो गया, पुट हो गया आपका, डिलीट हो गया, तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट मैं कहता हूँ पोस्ट करता हूँ मैं, पोस्ट, तो यानी कि अब मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे बॉडी में। बॉडी में मुझे यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा रो, ठीक है। अब भाई पोस्ट के अंदर मेरा क्या क्या जाएगा, अब मुझे सबसे पहले पोस्ट तो रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी ना, बिल्कुल बनानी पड़ेगी भाई। चलिए अब एक पोस्ट और बनाते हैं यहाँ से, एक्सपोर्ट पोस्ट, पोस्ट सॉरी कॉन्स्ट लिखना फिर भूल गया मैं भाई, कॉन्स्ट पोस्ट इक्वल टू फैट एरो फंक्शंस आपका, और इसके अंदर वही सिंपल ट्राई कैच लगाना ना भूलिएगा आप लोग। और पोस्ट के अंदर एक मेरे को रिक्वेस्ट मिलेगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। तो अब ये मेरे लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, मैं ना यहाँ पे डी स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं भाई। क्या क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे, मैं भेज रहा हूँ, मुझे चाहिए, मुझे भेजना नेम एंड एज, सॉरी एज, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी भाई, ठीक है। नेम एंड एज कहाँ से मिलेगा मुझे, अवेट हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम एसिंक्रोनस हमारा ये फंक्शन रहेगा, एसिंक्रोनस। अवेट किसके अंदर से, रिक्वेस्ट डॉट जेसोन। तो हम रिक्वेस्ट डॉट जेसोन के अंदर से ना जो हमारा यूआरएल आता है हम उसके थ्रू यहाँ से पिकअप कर लेंगे, अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसोन से। आ गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राई कैच हमने लगा दिया है, पोस्ट हमारी रिक्वेस्ट आएगी, नेम आ जाएगा हमारा। तो सिंपल है, हमने ये डेटा एक बनाना है, यहाँ पे हम बना लेते हैं कोस्ट क्या है, यूजर डेटा। यूजर डेटा हमारा क्या होगा भाई, सबसे पहले तो नेम हमारा जाएगा, नेम हमारा क्या होगा, नेम। नेक्स्ट एज हमारी एज होएगी, और क्या एक हम डेट भेज रहे हैं, डेट हमारी क्या जाएगी, न्यू डेट, न्यू डेट जब उसने इसको क्रिएट किया है। और एक हमारी आईडी होगी, आईडी मैं कर देता हूँ डेट डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ताकि ये हमारी यूनिक रहे हमेशा। अभी के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डेटा में जाते हैं, देखो मैंने क्या यूज़ किया था, पोस्ट यूज़र इन्फो। तो पोस्ट यूज़र जो इन्फो है उसको हम इंपोर्ट करा लेंगे यहाँ पर सेकंड में। ये मेरा पोस्ट इन्फो इंपोर्ट हो गया, और पोस्ट इन्फो के अंदर यहाँ पर हम पोस्ट इन्फो के अंदर सेंड कर देंगे अपना कौन सा डेटा, यूजर डेटा, सिंपल, ठीक है। अब क्या करना, मुझे रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसोन। जेसोन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट जाएगा, मैसेज, मैसेज में हम इसको भेज देते हैं ओके। एंड भाई मैं चाहता हूँ कि भाई यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल इक्वल टू जो हमने यूजर ऐड किया है, मैं वापस उसको रिस्पॉन्स में दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैं सिर्फ यूजर डाटा ही डाल देता हूँ, यूजर डेटा, बस ख़त्म। और नेक्स्ट एक और मेरा स्टेटस डालने के लिए, स्टेटस
201 क्योंकि मैं डेटा को पोस्ट के थ्रू डाल रहा हूँ। और भाई सेम हमारा यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न। रिटर्न के अंदर क्या है हमारा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन के अंदर आपका एरर सबसे पहले तो, ठीक है, अगर कोई भी एरर होता है तो, और एक हमारा स्टेटस। स्टेटस क्या भाई, 500। सेव किया, ठीक है भाई, ये मैंने कोड लिख दिया यहाँ। तो भाई यहाँ पे हमने पोस्ट की एपीआई भी बना ली है। तो आपने देखा मैंने पोस्ट किया, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ठीक है, सारा डेटा आ रहा है प्रॉपर तरीके से। यूज़र डेटा मेरा गया, नेम, एज, डेट, आईडी मैंने ले ली, पोस्ट कर दिया। पोस्ट इन्फो क्या करेगा, मेरा डेटा पोस्ट कर देगा यहाँ से जाके, जो कि डेटा में मैंने यहाँ पे बनाया है पोस्ट यूज़र इन्फो। यूज़र इन्फो पर डेटा आ जाएगा। यूज़र इन्फो इसका मैंने टाइप डिफाइन किया हुआ यहाँ पे, और यूज़र इन्फो जो ये डेटा मेरा यहाँ पे पुश कर देगा। अरे पुश क्या करेगा, पुश तो मैंने ब्लैंक ही डाल रखा भाई, जो यूज़र इन्फो आएगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे पुश कर दोगे। सॉरी भाई, थोड़ा सा रह गया था, ठीक है। इन्फो कर दिया, रूट पे मैं आ गया। अब हम अपने वापस पोस्टमैन पे आते हैं। पोस्टमैन में सबसे पहले हमने गेट देखा, गेट मेरा ब्लैंक है, ठीक है। अब ब्लैंक होने के बाद अब मैं इसमें पोस्ट करता हूँ, पोस्ट डेटा रोहित आज़ाद कर देते हैं, एज 33, सेंड किया तो देखो मेरा डेटा सक्सेसफुल पोस्ट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, आप डेटा पोस्ट कर पा रहे हो। रोहित कर दिया मैंने इसमें, ठीक है, रोहित मलिक कर देते हैं यार अब की बार भाई, एज हम चेंज कर देते हैं 32। सेंड पे मैंने क्लिक किया, देखो भाई मेरा डेटा एक और पोस्ट हो गया। नाम चेंज कर देते हैं भाई अब की बार, रोहन, एज 32, तो रोहन मेरा डेटा पुश हो गया। अब हम गेट करते हैं, ठीक है, गेट करके देखते हैं क्या डेटा मेरा गेट मुझे मिल रहा है। सेंड पे क्लिक किया मैंने, तो देखो भाई मेरे 3 डेटा गेट में मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। और सेम यूआरएल अगर मैं यहाँ से चलाऊँ, कहाँ पे, यूज़र इन्फो था ना मेरा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मिल रहा है डेटा। मुबारक हो भाई, आप एपीआई बनाने लग गए, और आपको एपीआई बनानी आ गई। और क्या चाहिए एक डेवलपर को यार, एपीआई बनानी आ जाए और डेटा वो अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर ले, छोटी बाढ़ में जाए सब कुछ, हम आप कर लेंगे, सब हैंडल कर लेंगे। ये तो फुल स्टैक डेवलपर की पहचान होती है बस भाई। तो भाई आपने देखा यहाँ पे मैंने एक गेट बना लिया, एक मैंने पोस्ट बना ली हैं। अब हमारे पास बचती है एक पुट, एक पैच, एक डिलीट। चलिए वो भी हम बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे रूट किया मैंने, रूट पे ना मेरा बेसिकली 2 ही एपीआई बन पाई है, एक मेरी गेट की होगी, एक मेरी पोस्ट की होगी, ठीक है। अभी हम सिंपल वे में चलते हैं। तो अभी मुझे डायनेमिक, मेरे पास मुझे वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है, यूआरएल में आईडी के बेस पे मिल सकती है। भाई मुझे आईडी मिल गई और आप इस आईडी के अगेंस्ट डेटा को अपडेट करो, डिलीट करो, ठीक है, रिमूव करो। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल सा है। एपीआई के अंदर यूज़र इन्फो है, यूज़र इन्फो के अंदर आप एक फ़ोल्डर बनाओ, एरे के अंदर आईडी, ठीक है, मुझे इसके अंदर आईडी मिलेगी, और इस आईडी के अंदर एक और फाइल आपकी बनेगी root.ts। तो root.ts आपकी बन गई है। सेम आपका वही मिलेगा क्या जो यहाँ मैंने इंपोर्ट किया था, एक आपका नेक्स्ट रिस्पॉन्स इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, अब जो डाटा है ना मेरा, यहाँ पे भी तो मुझे डालना पड़ेगा ना भाई, कि भाई आप पे मतलब कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस वगैरह मैं यहीं से तो लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूजर गेट, अभी स्पेलिंग, गेट यूजर बाय आईडी, ठीक है। क्या मिलेगी मुझे यहाँ पे, आईडी मिलेगी। आईडी क्या होगी, एज ए स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पे भाई, सबसे पहले तो मुझे डेटा निकालना है आईडी के बेस पे। कॉन्स्ट यूजर डेटा इक्वल टू, डेटा मेरा क्या है, यूजर इन्फो डिटेल्स। तो सिंपल वही है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन भाई, सबको पता है। फाइंड किया, फाइंड के अंदर क्या आएगा, कॉल बैक फंक्शन जाएगा, इसमें हेडर डाल दो यहाँ पे, और इसमें क्या आ जाएगा मेरा, आइटम आ जाएगा, और भाई आइटम्स डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू आईडी के अगेंस्ट होना चाहिए, बस ख़त्म। इतना करना है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे आपने एक चेक भी लगाना पड़ेगा मुझे, क्या, इफ़ लगा देते हैं। अगर यूज़र इन्फो है, ठीक है, तब तो क्या हो, रिटर्न हो जाए मेरा यूज़र इन्फो, अदरवाइज एल्स।
एल्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरर दे देंगे उसको, थ्रो THROW थ्रो एरर। तो एरर क्या होता है यार, थ्रो न्यू एरर, क्या मैसेज भेजें हम, नो डेटा फाउंड भेज देते हैं, नो डेटा फाउंड, बस ख़त्म। ये मेरी आ गई गेट बाय आईडी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपडेट वाला भी लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर अपडेट बाय आईडी, ठीक है। तो भाई नेमिंग कन्वेंशन भी थोड़ा सा ध्यान रखिया करिए आप भी। आईडी सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगी, आईडी चाहिए होगी, क्योंकि मैं आईडी के बेस पे अपडेट करूँगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, एक मुझे उसका नेम चाहिए होगा, स्ट्रिंग, और भाई एज मेरी क्या होगी, नंबर। सिंपल, कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। आ गया यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र की डिटेल लाते हैं, यूज़र डिटेल कि यूज़र की क्या डिटेल है जो हमें अपडेट करनी है। तो क्या करना है, सेम वही जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, यूज़र इन्फो डिटेल्स। आप यूज़र इन्फो डिटेल्स में जाओगे, डॉट फाइंड, सबसे पहले आप फाइंड करोगे, हाँ भाई क्या डेटा है फाइंड में। फाइंड में क्या आ जाएगा, कॉल बैक, कॉल बैक में क्या आ जाएगा आपका, आइटम आ गया, ठीक है। रिटर्न हो जाएगा आइटम डॉट ID ट्रिपल इक्वल टू ID। तो ये आपका डेटा आ गया यहाँ पे। तो भी सबसे पहले यहाँ पे हमने यूज़र डिटेल निकाल लिया, इन्फॉर्मेशन क्या है उसकी। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि भाई डेटा है भी या नहीं है, ठीक है। तो भाई डेटा के लिए हम क्या चेक करेंगे, यूज़र डिटेल, यूज़र डिटेल्स नहीं यार, डिटेल आएगी भाई यहाँ पे ना, थोड़ी सी यूज़र कन्वेंस भी होना ज़रूरी है भाई, सॉरी स्पेलिंग मतलब कि नाम वगैरह। अगर नेम है तो भाई यूज़र डिटेल डॉट नेम क्या आ जाए, जो मुझे नेम मिल रहा है ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है भाई यूज़र डिटेल डॉट एज, मेरी क्या चली जाए, एज हो जाए। सिंपल, मैंने इसको एज कर दिया है, यूज़र डिटेल डॉट एज, मेरी यहाँ पे एज हो जाएगी। और भाई उसके बाद मुझे क्या करना है, एल्स मैं एक डाल देता हूँ, अगर मेरा यूज़र डिटेल अगर मुझे नहीं मिलती है तो मुझे थ्रो न्यू एरर कर देता है, थ्रो न्यू एरर, ठीक है। यूज़र डिटेल नॉट फाउंड, यूज़र डिटेल्स नॉट फाउंड, बस भाई ये मैंने आईडी की अपडेट कर दी है, फाइंड कर दिया है। अब एक डिलीट वाली और लिख लेते हैं सिंपल सा यहाँ पे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर रिमूव बाय आईडी, ठीक है। रिमूव बाय आईडी में भाई हम क्या करेंगे, हमें मिलेगी यूज़र आईडी, सॉरी आईडी ले लेते हैं सिर्फ, आईडी आ गई। और भाई सिंपल कॉल बैक फंक्शंस, आईडी क्या होगी मेरी, स्ट्रिंग होगी, सॉरी स्ट्रिंग लगाना भूल गया भाई, स्ट्रिंग। और मेरा जो डेटा होगा वो यूज़र डिटेल होगा, और यूज़र डिटेल के अंदर मुझे क्या करना है, डॉट फिल्टर लगाना है, फिल्टर, और फिल्टर के अंदर आपका कॉल बैक फंक्शन, आइटम आ जाएगा इक्वल, और भाई आइटम डॉट ID नॉट इक्वल टू ID, बस सिंपल ख़त्म। इतना हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये तीनों के तीनों मेथड हम अपने डायनेमिक पाथ वाले में इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है भाई। इंपोर्ट नेमिंग कन्वेंशन के साथ, फ्रॉम कहाँ से भाई, फ्रॉम आपने किया, मैंने किया @/lib मेरा फोल्डर है, और डेटा के अंदर मेरा फंक्शंस है। अब इसके बाद मैंने डेटा के अंदर एक तो मेरा गया, क्या इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे, गेट यूज़र बाय ID, ठीक है। एक मेरा अपडेट भी होगा, यूज़र अपडेट बाय ID, ठीक है भाई, यूज़र अपडेट बाय ID आ गया। और एक मेरा जाएगा यहाँ पे रिमूव, यूज़र रिमूव बाय ID, ठीक है भाई, आ गया। ये मेरी तीन चीज़ आ गई, मैंने इंपोर्ट करा ली है। अब सेम वही क्या करना है मुझे यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे भाई देखो, अगर मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ, मेरी यूज़र इन्फो है, स्लैश करता हूँ मैं, यहाँ मेरी कोई भी आईडी होएगी, मुझे ये गेट करना, ये गेट करना है भाई, ठीक है। गेट यानी कि आईडी के बेस पे डेटा लेके आना है। तो सीधी सी बात है, हमारा आईडी के बेस पे डेटा कैसे आएगा, मैं उससे पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन आपका जाएगा, फैट एरो फंक्शन यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे भाई, ठीक है। और फैट एरो फंक्शन के अंदर ट्राई क्रैश सबसे पहले लगाना ना भूलिएगा,
और फंक्शन के अंदर मुझे क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। हालांकि रिस्पॉन्स तो मुझे इसमें कभी भी ले लेते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखो मुझे ना यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यूआरएल के बाद वो आईडी चाहिए, तो आईडी मुझे कैसे मिलेगी, तो अभी मैं सीधा सिंपल अपना सिंपल जावास्क्रिप्ट का मेथड्स यूज करता हूँ, यहाँ पे वो लगा लूँगा आईडी गेच करने के लिए, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू, और भाई अवेट डाल देते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन यूज किया है, रिक्वेस्ट डॉट जेसोन, बस भाई सिंपल मैंने इतना कर दिया कि जो रिक्वेस्ट है वो मेरे पास सिंपल आ जाएगी यहाँ पे। तो मैं रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पे ना डाल के ना यूआरएल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट होगा ना उसका यूआरएल मेरे को मिलेगा। और स्प्लिट यूज करता ना हमारा फंक्शन, स्प्लिट के अंदर क्या भाई कौन सा है हमारा, रूट का नेम क्या था हमारा भाई, यूज़र इन्फो स्लैश, और भाई इसका फर्स्ट इंडेक्स, बस ख़त्म। मैं यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। वैसे अवेट यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा। गेट गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, हाँ यूज़र लेके आना भाई, कॉन्स्ट यूज़र डिटेल, बस कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, गेट यूज़र बाय आईडी। तो मुझे भाई गेट बाय यूज़र आईडी के बेस पे आप यहाँ पे ये मेरी आईडी चली जाएगी और आप मेरे को डेटा दे दोगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा किसको, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसोन, और जेसोन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट जाएगा सिंपल वही मैसेज के अंदर हम डाल देंगे ओके, ठीक है, ओके भाई। और भाई यूज़र डिटेल को हम डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर लेते हैं डी स्ट्रक्चर की तरह, वो हमारा यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, स्टेटस मेरा क्या चला जाएगा 200, सिंपल। कैच में हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिटर्न, सबसे पहले तो रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स के साथ, नेक्स्ट, अरे यार रिस्पॉन्स, ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसोन, और इसके अंदर आपका एज ए ऑब्जेक्ट गया, और ऑब्जेक्ट के अंदर एरर डी स्ट्रक्चर के साथ, और भाई एक यहाँ पे स्टेटस कोड भेज देंगे हम यहाँ पे, स्टेटस कितना 500, सिंपल। ये मेरी एपीआई रेडी होगी गेट बाय यूज़र आईडी के साथ, ठीक है। अब एक बार इसको टेस्ट करते हैं भाई हम, ठीक है, क्योंकि मेरा सर्वर दोबारा से स्टार्ट होता रहता है तो मेरा सारा डेटा इन मेमोरी रहता है, तो डेटा मेरा फिर से ब्लैंक होएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, गेट मैंने देखा मेरा डेटा ब्लैंक आ गया। अब वापस हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट में मैंने रोहन डाल रखा है 32, सेंड किया, डाटा मेरा एडिट हो गया, रोहन की जगह एक रोहित आज़ाद हो जाए भाई, सेंड, रोहित आज़ाद हो गया। मैंने गेट किया, गेट पे सेंड रिक्वेस्ट मारी, मेरे देखो 2 डेटा रिस्पॉन्स आ गए यहाँ पे, रोहन एंड रोहित आज़ाद, एज डेट एंड आईडी के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, रोहन की आईडी पिक कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है भाई, यूज़र इन्फो स्लैश आईडी मैंने डाल दी, गेट मेरी मेथड्स है, सेंड करें, बूम, एरर आ गया भाई। एरर क्यों आया, चलिए चलते हैं। एरर हमारा आया, मैंने यहाँ पे गेट किया, रिक्वेस्ट किया, यूज़र नेम स्प्लिट आईडी, आईडी गया गेट यूज़र बाय आईडी, डेटा के अंदर गए हम, गेट यूज़र बाय आईडी का हमारा गेट यूज़र बाय आईडी, आईडी गया, फाइंड गया, आइटम डॉट आईडी इजिकल टू आईडी, रिटर्न है तो मेरा रिटर्न यूज़र डेटा चला जाए, अदरवाइज न्यू फाउंड एरर आ जाए। बट यहाँ मेरा एरर आ गया किसका, इंटरनल सर्वर एरर, यूज़र इन्फो। चलिए एक बार इसको देखते हैं हम, सर्वर इन्फो मेरा एरर क्यों आया, कहाँ पे आया, नो डेटा फाउंड, मेरा यहाँ पे गया डेटा, रिटर्न डेटा, यूज़र डेटा, कौन यूज़र डेटा डॉट फाइंड आइटम डॉट आईडी इज इक्वल टू मेरी आईडी होनी चाहिए। डेटा तो ठीक है यहाँ पे मेरा, फाइंड गया, सब कुछ गया, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ होगी, मेरा यहाँ पे मैसेज गया यूज़र डिटेल, ओ सिंपल, अवेट कर देते हैं ना, अवेट लिखना भूल गया, वो तो नहीं था क्या यहाँ पे, दोबारा से मेरा क्या जाएगा यहाँ पे, पोस्ट जाएगा, पोस्ट में मैंने क्या किया यहाँ पे, यूज़र इन्फो के अंदर पोस्ट कर दिया और मैंने गेट यूज किया, तो मेरा यहाँ पे डेटा 1 आ गया, और इसको मैंने आईडी उठा के यूज़र इन्फो के साथ आईडी पिक की तो मेरा भी डेटा आ गया, ठीक है। तो नहीं कुछ दिक्कत, अच्छा सॉरी वहाँ पे मैंने अवेट लगाना भूल गया था, वो मतलब कि वेट नहीं किया था ना, डायरेक्ट रिस्पॉन्स हो गया था भाई, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ देख जाता है, तो भी मेरा डेटा ये चल रहा है देखो,
ठीक है, ये हो सकता है कुछ मैंने यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँ 98 की जगह 8 कर देता हूँ। डेटा मेरा एरर आ गया ब्लैंक में। ठीक है, एक बार इसको फिर से चेक करते हैं। पोस्ट के थ्रू एक मैंने डेटा भेजा रोहित का, एक और चला गया। रोहित के बाद मैंने भेज दिया सिर्फ यहाँ पे रोहन का डेटा, रोहन का डेटा हो गया। अब यहाँ पे मेरा भेज दिया राम का डेटा, तो अभी राम का डेटा चला गया। अब मैं गेट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा गेट ऑल का डेटा आ गया। देखो, अब मैं राम वाला डेटा फेच करता हूँ इस आईडी के साथ। आईडी पे क्लिक किया, सेंड पे क्लिक किया, तो मेरे पास डेटा आ गया आईडी का, यानी कि मेरी परफेक्ट काम कर रहा है गेट यूज़र बाय आईडी। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब अपडेट वाली क्वेरी लिखते हैं हम यहाँ पे भाई, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पुट, क्योंकि पुट हमारी यूज होएगी अपडेट के लिए, PUT पुट। पुट ये रिक्वेस्ट है मेरी यहाँ पे, पुट इक्वल टू एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस गया मेरा फंक्शंस, फैट एरो गया, और फैट एरो के अंदर मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट एंड भाई रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के अंदर क्या जाएगा मेरा, रिस्पॉन्स चला जाएगा। और इसके अंदर भाई वही सबसे पहले हम ट्राई कैच यूज करेंगे, और ट्राई कैच के अंदर मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा, डेटा चाहिए होगा सारा का सारा। एक तो मुझे आईडी चाहिए होगी जो कि मुझे यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है भाई, एक मुझे क्या चाहिए होगा यहाँ पे, कॉन्स्ट। डी स्ट्रक्चर से मैं नेम अपडेट कर रहा हूँ और एज अपडेट कर रहा हूँ। अवेट फंक्शन रिक्वेस्ट डॉट URL, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट जेसोन हो जाएगा भाई, जेसोन। ठीक है, इसके थ्रू मुझे एज ए पैरामीटर स्ट्रक्चर के थ्रू डाटा मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है भाई मेरा अपडेट करना है डेटा। डेटा अपडेट क्या है, यूज़र अपडेट बाय आईडी। ठीक है, यूज़र अपडेट बाय आईडी क्या, मैंने इसको कॉल किया। कॉल में सबसे पहले मेरी जाएगी आईडी एंड नेम एंड एज, सिंपल। अब मुझे रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसोन। तो भाई एक बार ना आप ये कोड ट्राई करोगे तो आपको भी सब आ जाएगा यार, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा हवाबाजी बना रखा है बस। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, बना के देखो एक बार। ओके, एंड नाउ रिस्पॉन्स में क्या भेजूँ मैं भेज देता हूँ मैसेज में, ओके आ गया ना, हाँ भाई। रिस्पॉन्स में मैं भेज देता हूँ यूज़र डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, और एक मैं भेज देता हूँ यहाँ पे डेटा वापस। ठीक है, डेटा वापस क्या है मेरा, लाने के लिए गेट यूज़र बाय आईडी के साथ जो हम डेटा लेके आते हैं अपडेट होने के बाद। ठीक है, सेम यही सिनेरियो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे यूज़र डिटेल, और हम यहाँ पे यूज़र डिटेल का डेटा ले, क्योंकि आपका डेटा अपडेट हो गया, अपडेटेड वर्जन आपका ये है। सेम हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई स्टेटस। यार स्टेटस ना बार बार लिखना पड़ता है, 500, कोई नहीं, बाद में आप मॉडल बनाओगे उसमें मैनेज कर लोगे, हर जगह इक्वली चला जाएगा। रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसोन, जेसोन गया, जेसोन के अंदर आपका सेम वही एरर मैं भेज देता हूँ डी स्ट्रक्चर करके, और भाई एरर के बाद एक मेरा यहाँ पे स्टेटस चला जाएगा, स्टेटस में कोड चला जाएगा इंटरनल सर्वर एरर 500। ये मेरा आ गया भाई कोड अपडेट का। तो लगे आता है एक बार ना डिलीट का और बना लेते हैं, फिर दोनों टेस्ट करते हैं भाई। ठीक है, एक्सपोर्ट, अरे कॉन्स्ट आएगा भाई, कौन से रिक्वेस्ट हमारी, डिलीट, LET डिलीट आएगा, इक्वल टू आपका एसिंक्रोनस फंक्शन, फैट एरो फंक्शन आपका चला जाएगा, और फैट एरो फंक्शन के अंदर वही सेम ट्राई कैच। ट्राई कैच में सबसे पहले तो भाई हम ट्राई कैच का यही उठा लेते हैं, उठा गया कॉपी पेस्ट। ठीक है, ट्राई कैच, ये आपका ट्राई कैच हो गया, और इसके अंदर मुझे मिल जाएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, और मुझे आईडी कैसे मिलेगी, ये वाली मुझे यहाँ पे आईडी मिल जाएगी। सिंपल है, कुछ नहीं करना है मुझे यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ट्राई के अंदर मैंने आईडी डाल दी, रिक्वेस्ट, अरे रिस्पॉन्स नहीं भाई, रिक्वेस्ट आएगा यार, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। ठीक है, अब भाई ऊपर मैंने मेथड करा रखा है यूज़र रिमूव बाय आईडी, तो यूज़र रिमूव बाय आईडी के अंदर मैं यहाँ पे इसको आईडी को पास करा दूंगा, आईडी, एंड उसके बाद सिंपल वही मेरा नेक्स्ट, सॉरी रिटर्न बाय, रिटर्न आएगा ना पहले, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसोन, और जेसोन के अंदर आपका फंक्शन मैसेज
ठीक है, मैसेज में हम क्या कर देते हैं, ओके लिख देते हैं, और रिस्पॉन्स में यूर यूजर इन्फो रिमूव सक्सेसफुली। ठीक है भाई, ये सब हम कर देते हैं, सेव कर दिया। अब हम चलते हैं अपने रिक्वेस्ट पे। ये भाई हम यहाँ पे आ गए हैं, जो कि मेरा सर्वर था भाई, दोबारा से होएगा यूज़र इन्फो। मैं इसको सबमिट मारूँ गेट पे तो मेरा ब्लैंक डेटा है। अब मेरे यहाँ पे सारी क्रूड एप्लीकेशन APIs बन गई है, मुझे बस वो टेस्ट करना है एक बार। यहाँ पे हम गेट पे गए, पुट पे गए, एक हमने राम नाम का डेटा सेव करा लिया, एक हमने रोहित का सेव करा लिया भाई 33 से, ठीक है, एक हमने आज़ाद का सेव करा लिया भाई 31 से एज डाल के, एक हमने करा लिया यहाँ पे मलिक नाम से साहब, और मलिक साहब। ठीक है भाई, तो भाई आप भी ऐसे करा सकते हो। अब अगर मैं गेट करता हूँ, ठीक है, देखो गेट पे आपको सारा डेटा आ जाएगा। देखो डेटा सारा आ गया ना, आपका यहाँ पे गेट का डेटा आ गया, राम नाम से, रोहित नाम से, आज़ाद से, मलिक नाम से, सारा डेटा आ गया। अब अगर मुझे सिर्फ आज़ाद का डेटा देखना है, ठीक है, आईडी मैंने उठाई, मैंने क्या किया, स्लैश किया, आईडी डाली, और मेरी गेट रिक्वेस्ट है यहाँ पे, सेंड किया मैंने। अरे भाई एरर आ गया यार, तो मे भी कुछ हो सकता है, मैंने कुछ गलत टाइप किया हो यहाँ पे। तो गेट मैंने किया, अच्छा मेरा सर्वर दोबारा से स्टार्ट हो गया लगता है। ठीक है भाई, एक बार फिर से हम पोस्ट कर लेते हैं यार, ये भाई दोबारा से देखना पड़ेगा मुझे। मलिक आ गया, मलिक के बाद एक राम आ गया मेरा 34। अब मैं गेट देखता हूँ तो मेरा 2 यूज़र हो गया होगा, देखो मलिक राम 2 यूज़र आ गया। अब मैंने एक यूज़र उठाया, इन्फो के अंदर स्लैश इन्फो डाला, और भाई मैंने गेट किया और सेंड किया, तो मेरा डेटा आ गया देखो मलिक का, गेट यूज़र बाय आईडी के साथ। अब अगर मुझे इसको पुट करना है तो पुट किया मैंने, नेम मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, मलिक की जगह रोहित आज़ाद मलिक अपडेटेड डेटा। एज मैंने डाल दी यहाँ पे यार, उसके बाद ना 45 डाल देते हैं, रोहित आज़ाद मलिक अपडेटेड डेटा की। ठीक है, सेंड किया, डेटा मेरा यूज़र डेटा सक्सेसफुल अपडेटेड, नेम आपका, यूज़र आईडी सब कुछ आ गया। ठीक है, अगर सिर्फ आप इसको गेट करना चाहो, गेट करके देखना चाहूँ मैं डेटा, तो देखो मेरा अपडेटेड डेटा आ रहा है यहाँ पे। और इसको सेम अगर मुझे रिमूव करना हो तो डिलीट, सेंड, डेटा आपका ओके, यूज़र इन्फो सक्सेसफुल रिमूव। तो भाई ये था आपका क्रूड ऑपरेशन Next.js में API के साथ। हमने यहाँ पे देख लिया कि Next.js के अंदर हम API में कैसे डेटा बना सकते हैं क्रूड ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है भाई, रूट है हमारा, रूट के थ्रू हमारी API सर्व करती है, इसके अंदर आप फंक्शन लिख दोगे। ठीक है, सिंपल है भाई, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं। आप एक बार अपने हैंड पे ट्राई करना और इसको देखना। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको यहाँ प्रॉब्लम आई, या आपको मेरी हेल्प चाहिएगी तो मैं हेल्प करूँगा। और उसके बाद मैं भाई एक बार ना एक कोड गिटहब पे भी डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि भी मोंगो के साथ इसको हम इंटीग्रेट करेंगे लाइव सेशन के साथ, ताकि हमें पता चले कि सर्वर पे जो हमारा डेटा सेव हो रहा है वो कैसे होता है। सिंपल इतना ही है भाई, एक बार आप ये ट्राई करना। ठीक है, धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।